यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे दुनिया ने सिर्फ दो रंगों में देखा, सफेद या काला। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे एक तरफ राष्ट्र के पिता के रूप में पूजा जाता है और दूसरी तरफ जिस पर आज भी कई लोग उंगली उठाते हैं, उन्हें गाली देते हैं। महात्मा गांधी हीरो थे या विलन, क्योंकि उन्होंने आजादी के सपने को तो सच्चाई बनाया, लेकिन उनके कुछ फैसले क्या ऐसे भी थे जो उन्हें खलनायक बनाते हैं। आज हम उन्हीं के कहानी के दोनों पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके सच्चे देशभक्त बनने के कारणों की। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था उनका अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत। उन्होंने हमेशा शांति और सच के रास्ते पे चल के अपना आंदोलन चलाया। जब दुनिया में हर जगह हिंसा थी, तब गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना तलवार उठाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। 1920 का असहयोग आंदोलन, यह गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा कदम था, जिसमें उन्होंने देश के लोगों को अंग्रेजी हुकूमतों के साथ मिलने से मना किया और ब्रिटिश सामानों का खुलकर बहिष्कार किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। 1930 ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी और उनके फॉलोअर्स साबरमती आश्रम से 240 मील पैदल चले। सॉल्ट एक्ट के खिलाफ उनका यह आंदोलन एक नई मिसाल बन गया, जिसमें गांधी जी ने बिना हथियार उठाए अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना विरोध दिखाया और यह बात पूरी दुनिया में गूंज गई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया और साथ ही में यह भी साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों की तानाशाही और भारत नहीं सहने वाला। उनके इन आंदोलनों की वजह से ही भारत को उसकी आजादी और उसका सम्मान मिला और गांधी जी का नाम एक राष्ट्रपिता के रूप में अमर हो गया। लेकिन गांधी जी के फैसले हमेशा सभी के लिए अच्छे नहीं रहे। उनके कुछ कदमों को लेकर आज भी कई लोग उन्हें विलन और एक बुरा इंसान के रूप में देखते हैं। 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का आजादी का समय गांधी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जिससे भारत दो भागों में डिवाइड होने वाला था। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। कई लोग मानते हैं कि गांधी जी ने विभाजन को होने दिया, जो देश के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी थी। इस फैसले के बाद लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए और कम्युनल हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई, जिससे कई लोग मारे गए। कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि गांधी जी ने अगर अपना मजबूत स्टैंड लिया होता तो विभाजन को रोका जा सकता था। भगत सिंह और क्रांतिकारियों के प्रति उनका रवैया, गांधी जी का हमेशा से अहिंसा में विश्वास था। उनका यह मानना था कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिल सकती है। लेकिन भगत सिंह, जो कि एक क्रांतिकारी थे, वे अंग्रेजों को खदेड़ कर उन्हें सबक सिखाकर भारत से भगाना चाहते थे। इसीलिए जब भगत सिंह को जेल हो जाती है तो गांधी जी उनके लिए ज्यादा कुछ करते नहीं है, जिस वजह से उन्हें फांसी हो जाती है। और भगत सिंह की इसी शहादत ने कई लोग, खासकर भगत सिंह के सपोर्टर्स के बीच में गांधी जी के लिए एक अलग ही नफरत पैदा कर दी। कास्ट सिस्टम और दलित समस्या, एक तरफ जहां गांधी जी छुआछूत जैसे इन सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानते थे और उनका खुलकर बहिष्कार करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वे दलित समुदाय के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपोर्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि गांधी जी ने इन दलित समुदाय और पिछड़े वर्ग के लोगों का यूज केवल वोट बैंक की तरह ही किया करते थे। इन वजहों से गांधी जी को लोग एक विलन की तरह देखते हैं, जो कई बार समाज के कई हिस्सों के लिए सही फैसला नहीं ले पाए। तो आखिर में महात्मा गांधी हीरो थे या विलन, यह फैसला करना आसान नहीं है। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना जीवन दान दे दिया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जिसका बुरा असर आज भी लोग महसूस करते हैं। अंत में दोस्तों, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, हर महापुरुष के फैसले में गलतियां हो सकती है, लेकिन उनका योगदान भी कभी ना भूलने वाला होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या महात्मा गांधी जी एक हीरो थे जो अपने मूल्यों पे जीते थे, या फिर उनके कुछ गलत कदम उन्हें विलन बनाते हैं? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।